हेलो स्टूडेंट्स, आप भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है का 3 भाग का अध्ययन आपने किया है। आइए चौथे भाग का अध्ययन करते हैं। मुझको मेरे मित्रों ने कहा कि तुम इस विषय पर कुछ कहो कि हिंदुस्तान की कैसे उन्नति हो सकती है। भला इस विषय पर मैं क्या कहूँ। भागवत में एक श्लोक है, नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूलेन भवत् स्वत्रेतिं पुमान् भवाब्धिं न तरेत् स आत्महा। इसमें भगवान कहते हैं कि पहले तो मनुष्य जन्म ही बड़ा दुर्लभ है, सो मिला, और उस पर भी गुरु की कृपा, और उस पर भी ये गुरु की कृपा और मेरी अनुकूलता, इतना सामान पाकर भी जो मनुष्य इस संसार सागर के पार न जाए, उसको तो आत्महत्यारा कहना चाहिए। वही दशा इस हिंदुस्तान की है। इसमें लेखक ये बताने का प्रयास किया है, भगवान श्री कृष्ण का इस श्लोक के माध्यम से श्रीमद् भागवत इस कथा में जो वर्णित है, इसमें भगवान ने कहा है कि एक तो मनुष्य का जन्म ही दुर्लभ है। गोस्वामी तुलसीदास ने भी इसी बात का पुष्टिकरण करते हुए लिखा है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, असुरित नर मुनि सब ग्रंथ ही गावा। सभी ये मनुष्य का जीवन बड़ा दुर्लभ है, यहाँ तक कि देवताओं का, तुलसीदास ने तो लिखा है कि सूर्य नर मुनि, अरे देवता मानव मुनि सभी तरसते हैं। सुर नर मुनि सब ग्रंथ ही गावा, सभी ग्रंथ इस बात को बताते हैं, गाते हैं कि ये मनुष्य का जो जीवन है बड़ा ही न जाने कितने पुण्य कर्मों के परिणाम का ये फल है। ये परिणाम से मिला है कि अच्छे कर्मों का परिणाम है, मानव जीवन मिला है, और उस पर भी ईश्वरी इस अनुकंपा हो, गुरु की कृपा हो और सब प्रकार से अनुकूलता हो। ऐसी दशा में भी व्यक्ति आत्मोत्थान नहीं करता, तो ऐसे व्यक्ति को आत्महत्यारा कहना चाहिए। वही दशा तो इस हिंदुस्तान की है। हिंदुस्तान मतलब ये हमारा देश, हमारी मातृभूमि, इसका विकास कैसे होगा। व्यक्ति भूमि और यहाँ का जो ये हमारी जो संस्कृति है, ये सब मिला जुला रूप ही राष्ट्र का स्वरूप बनता है। अर्थात यही राष्ट्र का स्वरूप है, यही हमारा हिंदुस्तान है। तो उसके एक अंग हम भी हैं। हम अर्थात व्यक्ति, यानी व्यक्ति का विकास, व्यक्ति भूमि, यहाँ की भूमि का, मिट्टी का विकास, मिट्टी के विकास से अभिप्राय यह है कि हमारे मिट्टी में कौन से ऐसे तत्व मिलाए जाएं जिससे हमारे वहाँ का उत्पादन दोगुना चौगुना हो। हमारे इस मातृभूमि से जो खाद्यान्न है, मिट्टी से जो बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन हैं, वो हम कैसे कैसे नए तकनीकी लगाएं, कैसे कैसे क्या हम विचार करें कि उससे हम अधिक से अधिक उन्नति कर सकें। यह प्राकृतिक संपदाओं से भरा हुआ यह देश, इसमें यह औषधियों का देश माना जाता है। तो कौन सी हम ऐसी औषधि को किस प्रकार से रिसर्च करें, कैसा हम इसका खोज करें कि वो भयानक से भयानक रोगों का भी समाधान कर सके। और यहाँ तक कि वो, जैसे कि आपने सुना होगा कि बहुत सी औषधियाँ यहाँ के जंगलों में पाई जाती हैं। तो इन सब विचारों से भरा पूरा यह देश, ऐसे औषधियों वाला यह देश, सभी प्रकार से संपदाओं से परिपूर्ण यह देश है, फिर भी रोना रोता है, दूसरे को देखता है कि उन्होंने ऐसा, ये देश से आगे बढ़ जा रहे हैं, ये ऐसा कर रहे हैं, वो ऐसा कर रहे हैं। हम क्यों नहीं अपना उन्नति करते हैं। हम अपने देश में रहकर अपने देश के विकास के बारे में सोचें, व्यक्ति के विकास के बारे में, समाज के विकास के बारे में, और हम अपनी उन्नति करें। इसलिए कि व्यक्ति का उत्थान समाज का उत्थान है, और समाज से ही राष्ट्र का निर्माण है। इसलिए ऐसे अगर हम नहीं करते हैं तो हम आत्महत्यारा तो हैं ही, साथ ही साथ राष्ट्रद्रोही हैं, और राष्ट्र में रहने के लायक नहीं हैं। हम एक प्रकार से ये कहें कि हम एक तरह से राष्ट्र के भी द्रोही हैं।
तो आगे बताया है, कहा बहुत लोग बहुत तरह की बातें करते हैं। इसमें कहा कि बहुत लोग तो यह कहेंगे कि हमको पेट के धंधे के मारे छुट्टी नहीं रहती, तो बाबा हम क्या उन्नति करें, तुम्हारा पेट भरा है, तुमको दून की सूझती है। यह कहना उनका बहुत भूल होगा। इंग्लैंड का पेट भी कभी यूं ही खाली था। कोई ऐसा कहता है तो ये मान लें कि ये उनकी बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि जितने भी राष्ट्र विकसित हुए हैं, आज विकसित श्रेणी में हुए हैं, वहाँ भी समस्याएं रही हैं, वो भी कभी खाली रहा है। जैसा इसमें दृष्टांत दिया कि इंग्लैंड का पेट भी कभी खाली रहा, लेकिन उसने क्या किया, हाथ पे हाथ धरे रख के बैठा नहीं हमारे जैसे। उसने क्या किया, उसने जो भी किया उन्नति के पथ पर आगे बढ़ा। एक हाथ से अपना पेट भरा तो दूसरे हाथ से उन्नति के कांटों को साफ किया। आज के भाग में आइए अध्ययन करते हैं। 4 में आपने अध्ययन किया था कि इंग्लैंड का पेट भी कभी यूं ही खाली था। उसने एक हाथ से अपनी उन्नति के कांटों को साफ किया और एक हाथ से अपना पेट भरा, दूसरे हाथ से अपनी उन्नति के कांटों को साफ किया। इंग्लैंड में किसान वाले, खेत वाले, गाड़ी वाले, गाड़ीवान, मजदूर, कोचवान आदि नहीं हैं। किसी भी देश में सभी पेट भरे हुए नहीं होते, किंतु वे लोग जहाँ खेत जोते बोते हैं, वहीं उनके साथ यह भी सोचते हैं कि ऐसी कौन सी नई कल या मसाला बनावें जिससे इस खेत में आगे से दून की अन्न उपजे। विलायत में गाड़ी के कोचवान भी अखबार पढ़ते हैं। जब मालिक उतर कर अपने दोस्त के यहाँ गया, उसी समय कोचवान ने गद्दी के नीचे से अखबार निकाला। यहाँ उतनी देर कोचवान हुक्का पिएगा व गप करेगा, और वहाँ क्या होता है, वहाँ उतनी देर जो कोचवान है वो भी पेपर पढ़ता है, अखबार पढ़ता है। सो गप भी निकम्मी, अपने वहाँ तो गप भी निकम्मी लोग लड़ाते हैं, बेवजह बातें करते हैं। वहाँ के लोग गप में ही देश का प्रबंध छांटते हैं। सिद्धांत यह है कि वहाँ के लोगों का यह सिद्धांत है कि एक छिन भी व्यर्थ न जाए। उसके बदले यहाँ के लोगों को तो जितना निकम्मापन हो उतना ही वह बड़ा अमीर समझा जाता है। आलस यहाँ इतनी बढ़ गई है कि मलुकदास ने एक दोहा ही बना डाला, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलुका कह गए सबके दाता राम। चारों ओर आँख उठा कर देखिए तो बिना काम करने वालों की चारों ओर बढ़ती है। रोजगार कहीं कुछ भी नहीं, चारों ओर दरिद्रता की आग लगी हुई है। किसी ने बहुत ठीक कहा है कि दरिद्र कुटुंबी इस तरह अपनी इज्जत को बचाता फिरता है जैसे लाजवती बहू फटे कपड़ों में अपने अंग को छिपाए फिर जाती है। रुपया दिन दिन कमती होती जाती है। कहा कि यह हिंदुस्तान की वही दशा हिंदुस्तान की है। कौन सी दशा, जिसमें कहा है ना कि ये बिल्कुल दरिद्र हो गया है ये हिंदुस्तान, रोजगार जैसे कहीं है नहीं। किसी ने बहुत ठीक ही कहा है कि दरिद्र कुटुंबी इस तरह अपनी इज्जत को बचाता फिरता है जैसे लाजवंती बहू फटे पुराने कपड़े में अपने अंगों को छिपाई जाती। वही दशा इस हिंदुस्तान की है। मुर्दशुमारी माने जनगणना, मुर्दशुमारी की रिपोर्ट देखने से स्पष्ट होता है कि मनुष्य दिन दिन यहाँ बढ़ते जाते हैं और रुपया दिन दिन कमती होता जाता है। सो अब बिना ऐसा उपाय किए काम नहीं चलेगा कि रुपया भी बढ़े और वह रुपया बिना बुद्धि बढ़े ना बढ़ेगा, बिना बुद्धि के बढ़े नहीं बढ़ेगा। भाइयों, राजा महाराजाओं का मुंह मत देखो, मत यह आशा रखो कि पंडित जी कथा में ऐसा कोई उपाय बताएंगे कि देश का रुपया और वृद्धि बढ़े। तुम आप कमर कसो, आलस छोड़ो, कब तक अपने को जंगली हूस मूर्ख बोधे डरपोकने पुकरवाओगे। दौड़ो इस घुड़दौड़ में, जो पीछे पड़े तो फिर कहीं ठिकाना नहीं। फिर कब राम जनकपुर आए हैं, अब की पीछे पड़े तो फिर रसातल ही पहुँचोगे। इसमें लेखक ने बताने का प्रयास किया है कि हम अपने निकम्मापन को छोड़ें। हमारे देश में है क्या कि सबसे अधिक निकम्मापन है यहाँ पर, और दूसरे देशों में
जैसा कि दृष्टांत के द्वारा यहाँ बताने का प्रयास किया है लेखक ने कि जितना समय हम लोग व्यर्थ में फालतू बकवास करते हैं, वहाँ अगर मालिक अपने मित्र से मिलने भी जाता है तो जितना समय वह मालिक से बात करता है अपने मित्र से, मालिक जाकर उतने समय यहाँ का कोचवान जो है, विलायत का कोचवान, उतने समय अखबार पढ़ता है। हमारे वहाँ क्या होता है, फालतू गप्पे लड़ाते हैं उतने समय, और वो भी व्यर्थ की, और वहाँ गप्पे लड़ाने में ही देश का प्रबंध छांटते हैं। तो हमारे में और हमारे वहाँ और वहाँ के लोगों में अंतर है। अंतर यह है कि हमारे वहाँ अनुशासनहीन है और वो अनुशासन को महत्व देते हैं। वो स्वयं में अनुशासित हैं और हम अनुशासन को नहीं मानते हैं। यही कारण है कि हम निकम्मे हैं, हम बिल्कुल बेकार होते जाते हैं। यहाँ तक तो जो काम नहीं करता वो अपने आप को बहुत अमीर ही समझता है। न काम न करना अमीरी का नशा जैसे चढ़ जाता है। यहाँ ऐसे लोगों के लिए मलुकदास ने दोहा बना दिया कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलुका कह गए सबके दाता राम। इनका मतलब ये कि अजगर काम नहीं करता है, पंखियाँ कोई काम नहीं करती, लेकिन व्यर्थ है, ऐसा उनको बनाना नहीं चाहिए। पक्षियाँ जो हैं बहुत काम करती हैं। वो एक एक दाने चुन चुन करके लाती हैं। दिन भर कई किलोमीटर की एरिया वो भाग दौड़ कर लेती हैं। इसका कोई पारावार नहीं है। शायद मलुकदास को इस बिंदु पर भी विचार करना चाहिए। लेकिन यह दोहा उन लोगों के लिए बना दिए हैं जो वास्तव में अजगर की तरह से हैं। तो अजगर करे न काम, भाई आदमी है तो काम करेगा ही, लेकिन इन्होंने अजगर के लिए कहा अजगर करे न चाकरी, अब पंछी करे न काम। पंछी के लिए कोई काम नहीं होता, अजगर कोई नौकरी चाकरी नहीं करता। तो अजगर रहे तब तो आप तो इंसान है, इंसान तो सब करते हैं। तो मलुकदास जी ने ऐसे लोगों के लिए कहा है। लेकिन हम क्या करते हैं, वो अब एक दृष्टांत पा गए हैं कि मलुकदास जी ने ऐसा कहा है। तो आज देखिए चारों ओर आंखें उठा कर देखिए तो काम नहीं करने वाले लोगों की भीड़ है और फालतू में बकवास है, कोई काम धाम नहीं है, और दरिद्रता भले ही चरम सीमा पर हो, एक दरिद्रता बिल्कुल चरम सीमा पर हो। यशपाल वर्मा की लिखी हुई एक कहानी पर्दा, वो कहानी बिल्कुल इस लेख पर ही आधारित है कि जो इसमें खान अंदर जाता है वो और पर्दा को खींच देता है, तो अंदर का जो पहले पैसे लेने जाता है वो केवल बचाए फिरता है, अपनी इज्जत को एक प्रतिष्ठा बनाए रखता है कि मैं ये पर्दा ही उसके घर को, अंदर की चीज़ों को ढके रखता है। लेकिन जब वो खींच देता है तो फिर अंदर की सारी स्थितियों का पता चल जाता है। अर्ध कपड़ों में लिपटी हुई महिलाएं और टूटे फूटे बर्तन सामान देख करके वो फिर से वापस आ जाता है। तो यही स्थिति आज हिंदुस्तान की है। हमारे वहाँ लोग ऐसे हैं जो फालतू में सेखी बघारेंगे, अंदर बिल्कुल कुछ नहीं रहेगा, अंदर से खोखले रहेंगे। तो भाई व्यक्ति से समाज बनता है, और हमारे वहाँ का समाज अर्थात भारतीय समाज जब खोखला हो जाएगा तो हमारा देश उन्नत कैसे होगा, मजबूत कैसे होगा। आज वही स्थिति है जैसा कि लेखक ने कहा है कि जिस प्रकार से लाजवंती बहू अपने फटे पुराने कपड़ों में अपनी इज्जत को छिपाए, अपने अंग को छिपाए फिरती है, आज वही हिंदुस्तान की स्थिति बन गई है। ऐसी स्थिति क्यों बनी है? क्योंकि हम और आप अकर्मण्य हैं। जिस दिन हम अपने कर्तव्य को समझना शुरू कर देंगे, कर्म ही पूजा है, इस भाव से रहेंगे, अपने कर्तव्य को कर्तव्य की भावना से करेंगे, ईश्वर की पूजा मानकर करेंगे, तो अपना कर्तव्य पालन ही सबसे बड़ा धर्म होगा। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हम तो केवल बहकावे में आ जाते हैं और रईसों, बड़े लोगों, राजाओं, महाराजों जैसे लोगों जैसे बनने का प्रयास करते हैं। भाई हम जैसे हैं वैसे ही बनने का प्रयास करें, फालतू का दिखावा नहीं। लेकिन हमारे वहाँ लोगों में यही है इस देश में कमी कि दिखावा अधिक करते हैं, दोहरा चरित्र है, बाहर कुछ और है अंदर कुछ और है। तो ये दिखावा है, इसीलिए लोग दुख भोगते हैं। और हम क्या है कि
अंदर से अंदर खोखले होते जा रहे हैं और बाहर दिखावा करते हैं, इससे कोई फ़ायदा नहीं। इसीलिए कहा है लेखक ने कि तुम कब तक अपने आप को ऐसे बेहुदा बेकार मूर्ख और डरपोकने कहलवाओगे। तुम खुद घुड़दौड़ में सम्मिलित हो, आगे आओ, कमर कस करके बिल्कुल घुड़दौड़ में सम्मिलित हो, विकास की घुड़दौड़ में सम्मिलित हो और ऐसा विकास करो, ऐसा विकास करो कि तुम शीर्ष तक पहुँचो। तुम्हारे सामने विकास में सभी बौने नज़र आएँ। इस प्रकार से तुम्हारा विकास होना चाहिए। अगर ऐसा आपने नहीं किया तो कहा है कि अब इन्होंने कहा कि फिर कब राम जनकपुर आए हैं। राम के आने का अभिप्राय है कि इस बार ईश्वरी कृपा बरस रही है, फिर पता नहीं कब ये मनुष्य का जीवन मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या होगा ये कोई नहीं जानता। लेकिन जिस समय आए हो, इस समय का एक एक क्षण का मूल्यवान है, एक एक क्षण, इसलिए एक एक क्षण का सदुपयोग। छठे भाग में आइए अध्ययन करते हैं। अब भी तुम लोग अपने को न सुधारो तो तुम ही रहो। कहा है लेखक कि अब भी तुम लोग अपने को न सुधारो तो तुम ही रहो। और वह सुधरना ऐसा भी होना चाहिए कि सब बात में उन्नति हो, धर्म में, घर में, काम में, बाहर के काम में, रोजगार में, शिष्टाचार में, चाल चलन में, शरीर में, बल में, समाज में, युवा में, वृद्ध में, स्त्री में, पुरुष में, अमीर में, गरीब में, भारतवर्ष की हर अवस्था, सब जाति, सब देश की उन्नति करो। ऐसी सब बातों को छोड़ो जो तुम्हारे इस पथ के कंटक हो, चाहे तुम्हें लोग निकम्मा कहें या नंगा कहें, क्रिस्तान कहें या भ्रष्ट कहें। तुम केवल अपने देश की दीनहीन दशा को देखो और उनकी बात मत सुनो। अपमानम पुरस्कृत्य मानम कृत्वा तु पृष्ठतः स्वकार्य साधयेत धीमान कार्य ध्वंसो ही मूर्खता। जो लोग अपने को देश का हितैषी लगाते हो, वह अपने सुख को होम करके, अपने धन और मान का बलिदान करके, कमर कस करके उठो। देखा देखी थोड़े दिन में सब हो जाएगा। अपनी गरीबियों के मूल कारण को खोजो। अपनी गरीबी के मूल कारण को खोजो। कहा है कि कोई अपनी गरीबी के मूल कारण को खोजो, कोई धर्म की आड़ में, कोई देश की चाल की आड़ में, कोई सुख की आड़ में छिपे हैं। उन चोरों को वहां से पकड़कर लाओ, उनको बांध कर कैद करो। इस समय जो बातें तुम्हारी उन्नति पथ की कांटा हो, उनको जड़ खोद करके फेंक दो। अब यह प्रश्न होगा कि भाई हम तो जानते ही नहीं कि उन्नति और सुधारना किस चिड़िए का नाम है, किसको अच्छा समझें, क्या लें क्या छोड़ें। तो कुछ बातें जो शीघ्रता से मेरे ध्यान में आती हैं उनको मैं कहता हूँ, सुनो। सब उन्नतियों का मूल धर्म है। इससे सबसे पहले धर्म की उन्नति करनी उचित है। देखो, अंग्रेजों की धर्म नीति राजनीति परस्पर मिली है, इससे उनकी दिन दिन कैसी उन्नति है उनको जाने दो। अपने ही यहाँ देखो, तुम्हारे यहाँ धर्म की आड़ में नाना प्रकार की नीति, समाज गठन, वैदक आदि भरे हुए हैं। दो एक मिसाल सुनो। यही तुम्हारा बलिया का मेला, और यहाँ स्थान क्यों बनाया गया है जिसमें लोग यहाँ अभी कभी आपस में नहीं मिलते। 10-5 कोस से ये लोग एक जगह एकत्र होकर आपस में मिलें, एक दूसरे से दुख सुख जाना, गृहस्थी के काम कि वह चीज़ें जो गांव में नहीं मिलती यहाँ से ले जाएं। एकादशी का व्रत क्यों रखा गया? इन सब का एक एक कोई न कोई कारण है। अब इसके बारे में हम आगे विस्तार से भी बताएंगे। फिलहाल जितना है उतने का पहले एक बार अध्ययन करें है कि एकादशी का व्रत क्यों रहता है। इससे महीने में 1-2 उपवास रहने से शरीर शुद्ध हो जाती है। प्रत्येक उपवास का, प्रत्येक जो
आचार्यों द्वारा बनाई गई जो पद्धति है उसका कोई न कोई कारण है, हम आप नहीं समझ पाते हैं, इसलिए उसको हम बहुत छोड़ देते हैं या उसके ढोंग समझ लेते हैं। लेकिन ढोंग होता है, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो वैज्ञानिक तथ्यों की पुष्टि करती हैं, फिर भी हम उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं, तो ऐसा छोड़ देते हैं। आइए इसके बारे में हम बाद में विचार करते हैं। जैसा कि इसमें लेखक ने कहा है कि सुधार करो, अपनी सुधार करो। जैसे कि एक कहा भी है कि हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। तो सुधार करने की बात कही है कि अब तुम लोग अपने को न सुधारो तो तुम ही सुधारना, हर चीज़ में सुधारना, चाल डाल में, शिष्टाचार में, बातचीत में, चाल चलन में, बल में, समाज, हर तरह का सुधार होना चाहिए, ताकि आपको देखने में, देखते ही सुधरा हुआ मनुष्य, अच्छा जो शिष्टाचारी होता है, जो अच्छे आचरण वाला होता है, उसको उसके चाल ढाल से, उसके बातचीत करने से, उसकी शैली से, स्त्री हो या पुरुष हो, वो पता चल ही जाता है। तो लेखक यही कहता है कि इसमें आप हर क्षेत्र में आप सुधार करो। और कहा है कि निकम्मा नंगा कब तक कहलाओगे। ये जो उपमा दिया गया है इसको छोड़ो और तुम ऐसा कार्य करो कि अपने को, अपने आप को समाज के लिए, इस देश के लिए समर्पित कर दो। यहाँ तक कि जो अपने आप को ये समझते हैं कि हम इस देश के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए अपने आप को हम लगाएंगे, वो अब अपने मान सम्मान का बलिदान करके और कमर कस के उठो, इस देश के लिए कुछ करो। क्योंकि थोड़ा थोड़ा जैसे अगर आप में जज्बा आती है, आप में इस तरह से किसी एक में आ जाता है, तो एक को देखकर दूसरा, दूसरा से देखकर तीसरा, तीसरा को देखकर चौथा, ऐसा करते करते पूरे देशवासी देश की घुड़दौड़ में सम्मिलित होंगे और इस देश के विकास की घुड़दौड़ में सम्मिलित हो जाएंगे और आने वाले कम ही समय में बहुत ही तेज़ी के साथ हमारा विकास होगा। लेकिन एक बात यह है कि लेखक ने कहा है कि भाई हमको क्या पता है कि जैसे जब जानकारी नहीं है कि कैसे समाज का गठन हो, कैसे हम आगे बढ़ें, तो हमको क्या पता कि सुधरना क्या है, हमारे अंदर क्या सुधार करना है, तो उसका मूल कारण क्या है, कैसे पता चले। तो लेखक ने बताने का प्रयास किया है कि सभी उन्नतियों का मूल है धर्म। धर्म के विषय में ऐसा बताया है, आचार्यों ने कहा है कि धर्मेण हीना पशु ही समाना, यानी धर्महीन मनुष्य पशु तुल्य होता है। तो धर्म को धारण करें, धर्म ही सभी उन्नतियों का मूल है। सभी, इसीलिए कहा कि सब उन्नतियों का मूल है धर्म। तो धर्म के मार्ग पर चलें। देखिए समाज अंग्रेजों का अगर नकल करते हैं तो उन्हीं का देखिए, उनकी राजनीति और धर्म नीति दोनों एक जैसे हैं, दोनों एक ही है। हमारे वहाँ भिन्नता है, जबकि उनमें ये राजनीति और धर्म नीति में कोई विशेष भिन्नता नहीं, कोई भिन्नता ही नहीं है, उनका एक ही है। और वैसे तो हमारे वहाँ भी जो समाज के जो गठन जिन लोगों ने किया, उन लोगों ने बड़ा सोच विचार करके नियम बनाया। जैसे कि बताया ब्रह्म मुहूर्त में जगना, पूजा पाठ करना। तो ये पूजा पाठ करने का एक सिस्टम क्या है, एक मनुष्य जो है एक ब्रह्म मुहूर्त में ही जगने का विधान क्यों बनाया, क्योंकि जब एक उचित बहाने आप उस समय जगते हैं, जागरण जब आपका होता है, तो एक सिस्टम में आप बंध जाते हैं। सूर्योदय से पहले आप जग करके पूजा इत्यादि जो भी आप एक कर्मकांडीय विधान जिन लोगों ने बनाया कि ये ऐसा करना आवश्यक है, तो उसके पीछे लॉजिक यही रहा कि आपका दिनचर्या एक सिस्टम में ढल जाए। एक नहीं तो आप सूर्योदय के बाद भी आप सोए रहेंगे। और इसमें क्या होगा कि आपको दिमाग में यह रहेगा कि हमें पूजा करना है, तो आप ब्रह्म मुहूर्त में जगेंगे। ब्रह्म मुहूर्त में यानी बहुत ही प्रातःकाल जग करके नहान स्नान ध्यान व्यायाम प्राणायाम योग ये सब करेंगे, तो आपके शरीर आत्मा मन बुद्धि संस्कार आपके अंदर श्रेष्ठता आएगी। तो निश्चित रूप से यह ऋषियों का, मनीषियों, चिंतकों का, विचारकों का यही उद्देश्य रहा होगा
कि मानव का विकास ऐसा तभी संभव है। अब इसमें एकादशी व्रत है या जो तीज त्यौहार का जो व्रत है, उपवास जो रखा जाता है, आप देखिए कि कोई न कोई ऐसा ये संक्रमण समय होता है, ऐसा समय में उपवास रखा जाता है जिस समय कोई न कोई वातावरण अशुद्ध होता है या वातावरण में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें व्रत रहने से आपको शारीरिक शुद्धि भी होता है। शरीर से, मन से, बुद्धि से, संस्कार से आप श्रेष्ठ होते हैं। तो हमारे जो ऋषि मनीषियों ने, जो विचारकों ने जो सिद्धांत दिया है वह भी बिल्कुल सही है। अब उसको हम समझ नहीं पाते हैं, ये अलग बात है। अब आइए अगले समय में इसका जो छठा वीडियो हम छठा तो यही है, 7वें वीडियो हम अगले समय में देते हैं आपको। ओके, थैंक यू।